बिल्कुल, आप सभी आपके क्षेत्र में मतदान है तो अपने घरों से बाहर निकलिए। बिहार की 8 सीट और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। झारखंड की राजधानी रांची में भी चुनाव चल रहा है और इस चरण के चुनाव में मतदाताओं का किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, हम सीधे रांची का रुख करते हैं। झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी अनुराग, धूप तेज है, गर्मी बहुत है, लेकिन मतदाताओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पहले ही 2 घंटे में 12% से अधिक मतदान हो चुका था। जी दीपक, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि आज जैसे पिछली बार के चुनाव में लोहरदगा में मौसम ने साथ दिया था, लेकिन आज सुबह से ही धूप बहुत कड़ा है और फिर भी लोगों में जो उत्साह है वो चरम पे है और काफी भीड़ हर बूथ पे देखी जा रही है। और इस वक्त हम कोकर के टिरिल बस्ती में बूथ नंबर 421 है, वहां पे मौजूद हैं और यहाँ भी सुबह से तो काफी भीड़ थी और अभी भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। काफी भीड़ है। हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं, हम कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। आपने वोट दे दिया? जी। तो क्या उम्मीदें हैं? आप जो सांसद चुन के आते हैं, क्या उम्मीदें करते हैं या जो काम नहीं हुआ हो पाया हो, ऐसा कोई चीज? देखिए, चूंकि हर भारतीय को वोटर कार्ड इसलिए दिया जाता है कि वो अपना मतदान का प्रयोग करें, ठीक है, और इसीलिए हर स्तर पे मतदाता को जागरूक किया जाता है, चाहे वो सरकारी स्तर हो या फिर कोई भी संस्था के द्वारा, कि लोग मतदान केंद्र तक आए और अपना मत का प्रयोग करें। चूंकि हम सरकार ऐसी सरकार को चुनेंगे जो 5 साल तक हमारे मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखे। अगर हम अपने मत से छूटते हैं तो फिर हमको 5 साल पछताना पड़ेगा। इसीलिए यह आह्वान किया गया कि पहले मतदान फिर जलपान। बूथ व्यवस्था कैसी थी? देखिए, बूथ की व्यवस्था अगर देखा जाए तो सुबह जब मैं आया वोट डालने के लिए तो यहाँ काफी लोग धूप में खड़े थे जिनके लिए कोई पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं थी। फिर हम लोगों ने अपने स्तर पे कुछ पानी की व्यवस्था करवाया। चूंकि ये प्रशासन को भी देखने का काम है कि यहाँ पर जो मतदाता वैसे हैं जिनको प्रॉपर व्यवस्था मिलना चाहिए। चूंकि गर्मी का मौसम है, कम से कम पानी एटलीस्ट रहना चाहिए, जो व्यवस्था यहाँ पर नहीं था। एक नगर निगम का टैंक रख दिया गया है, तो नगर निगम के टैंक से लोग पानी कैसे पिएंगे? कोई जानवर थोड़ी ना है कि मुंह लगा के पाइप से पिएंगे। उसके लिए घड़ा रखना चाहिए, चाहे पानी की व्यवस्था करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम और लोग से भी दीपक बात करते हैं कि अंकल, आप लाइन पे लगे हुए हैं, कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं? अभी थोड़ा देर हुआ, 5 मिनट भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ का अरेंजमेंट कैसा है? अभी तो देखने में ठीक लग रहा है, संतोष। क्या उम्मीदें हैं आपको आने वाले सांसद से? संसद से उम्मीद यही रखेंगे कि भाई अपना जो है पब्लिक हित में जो काम हो सके वो कर सके। सरकार किसका देखना चाहते हैं? सरकार जो स्थायी सरकार दे उसको देखना चाहेंगे। काम हुआ है सरकार में? सरकार में वर्तमान में तो कुछ काम हुआ है, मतलब विकास देखा है आपने? देखा है। आप भी लाइन में लगे हुए हैं, जागरूक वोटर हैं, वोट देने आए, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से, अपने सांसद से? सांसद से यही उम्मीदें हैं कि हमारे जो भी हो, हमारे ये में फैसला हो, हमारे हक के लिए सरकार काम करे, खासकर स्टूडेंट लोगों के लिए। और वहीं स्टूडेंट लोगों को ही ज़्यादा देखने की ज़रूरत है अभी तो, और समाज कल्याण हो। हमारे साथ दीपक कुछ यहाँ लाइन में महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। दीदी, आप वोट देने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, कितनी देर से लाइन में लगी हुई? नहीं, अभी तुरंत ही आए हैं। व्यवस्था तो अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है, हाँ। और क्या उम्मीदें हैं आपको क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? वही कि जनता जो चाहे उसका इच्छा पूरा हो, वही उम्मीदें हैं। जो भी कृषि हो चाहे शिक्षा हो, जो भी हो, सब इच्छा पूरी हो। वो घर का सारा काम करके यहाँ लाइन में लगी हैं आप? हाँ, घर का सारा काम करके लाइन में लगे हैं। जी आंटी, आप भी अभी आई हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से, अपने सांसद से वोट देने जो आई हैं? वोट देने आए हैं। बोलिए। कहा बोलेंगे। तो दीपक, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं और भी लोगों से बात करने का। जी भाभी, आपने वोट दे लिया? हाँ, दे दिए। क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपको? उम्मीदें तो बहुत है, अभी तक तो बहुत कुछ हुआ है, तो आगे भी बहुत कुछ होगा। महिलाओं के लिए कुछ उम्मीद? महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ हुआ है। जैसे जो भी मतलब बेरोजगार थे वो भी अभी रोजगार में आ गए हैं। अभी बहुत कुछ होने वाला है इसके आगे। व्यवस्था कैसी थी यहाँ बूथ पे? तो बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है व्यवस्था।
कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ यहाँ पे दीपक और भी लोग हैं मौजूद, यहाँ पे बीएलओ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मैडम, यहाँ सुबह से ही वोटिंग चल रही है, सुबह से तो काफी लंबी लाइन थी, लेकिन अभी जैसा हमने बात की कुछ पीने के पानी की समस्या यहाँ पे लोगों ने बताया, इसको क्यों नहीं देखा गया था पहले? सर यहाँ तो आदमी लोग बहुत आते, सर लोग आते थे देखने के लिए, लेकिन पानी तो है सर, और अपना घर से भी लेकर आते हैं, और पानी है, चापाकल है यहाँ पर। आप लोग को जो व्यवस्था मिल रही थी वो सब ठीक है? हाँ, हम लोग को ठीक है सर, हम लोग को व्यवस्था सब ठीक है। बूथ पे व्यवस्था मतलब आप संतुष्ट हैं इससे? अभी तक वोटर्स, कितने वोटर्स आ गए हैं, मतलब इसका अनुमान एक है, आप लोग को अंदाजा तो होगा? मतदान प्रतिशत कैसा है? ठीक है सर, अभी तक थोड़ा देर पहले था इसमें 360 था, अब इतना पड़ रहा, तब ज्यादा बढ़ेगा आगे। जी सर। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से हमने बताया, यहाँ पे मतदान प्रतिशत भी ठीक है। ये एक बूथ है 421, और यहाँ से हम दूसरे बूथ पे भी जाएंगे, वहां का भी मुआयना करेंगे। लेकिन बहरहाल धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, उसके बाद भी लोगों का उमंग कम नहीं हो रहा, और सभी लोग जागरूक होकर वोट देने यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल, तो लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं भीषण गर्मी के बावजूद, और ये उत्साह दर्शाता है। अनुराग, इस सीट पर एक चुनावी मैदान में नए चेहरे की बनिस्बत एक मंझे हुए सियासी नेता के बीच मुकाबला है, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा? मतदाता क्या विचार कर रहे होंगे? जी बिल्कुल, एक तरफ संजय सेठ हैं जो सिटिंग सांसद रहे हैं, और एक तरफ यशस्विनी सहाय जो एक नया चेहरा, युवा चेहरा है रांची के लिए, रांची सीट के लिए। तो उस पे अगर हम लोगों की मिलीजुली राय है दीपक, उस पे अगर हम बात करें तो अधिकतर लोग, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो बीजेपी के टेन्योर में, संजय सेठ के टेन्योर में काम हुआ है, और कुछ का कहना है कि हम नए युवा चेहरों को मौका देंगे। तो बहरहाल अब ये तो मतदान हो जाने के बाद, वोटिंग रिजल्ट जिस दिन है उस दिन पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मिला जुला है रिएक्शन सबका आ रहा है। हो सकता है दोनों में मतलब मिला जुला रिएक्शन अभी तक लोगों का मिल रहा है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि यशस्विनी सहाय ने कितनी मेहनत की है, क्योंकि वो एकदम नया चेहरा है यहाँ के लिए, तो क्योंकि उनके लिए मेहनत दुगनी पड़ जाती है। और वहीं अगर हम सांसद संजय सेठ की बात करें तो वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, मैं आश्वस्त हूं अपनी जीत के लिए। हालांकि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, और 400 पार का जो नारा बीजेपी लगा रही है उस पे भी संजय सेठ कह रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा वो जरूर क्रॉस करेंगे। जी दीपक, 400 पार के दावे किए जा रहे हैं। झारखंड के 14 सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे हैं, और दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार अभियान में भी काफी गहमा गहमी देखने को मिली थी, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी भी रांची में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची, नरेंद्र मोदी, अमित शाह तक पहुंचे हैं। किस तरह से स्टार प्रचारकों की भूमिका मतदाताओं को प्रभावित करने में रही है? जी दीपक, बिल्कुल सभी स्टार प्रचारक यहाँ झारखंड पहुंचे हैं, चाहे वो पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, और आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, तो सभी लोग पहुंचे। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर है, और ये लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचता जरूर है। जिस तरीके से अमित शाह ने रैली किया था, चूटिया में जो भीड़ उमड़ी थी वो देखने लायक थी, और वहां पे काफी लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला था। वहीं अगर हम कल्पना सोरेन की बात करें तो वो भी जिस तरीके से बैक टू बैक रैली कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन भी कमजोर नहीं दिख रहा है, इंडिया गठबंधन। और इस तरीके से तो ये कहना बिल्कुल अभी मुश्किल है कि नेक टू नेक फाइट है, और दोनों तरफ से टक्कर बराबरी की हो रही है। हालांकि दोनों तरफ से सभी स्टार प्रचारक आए हैं यहाँ पे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे, राहुल गांधी भी पहुंचे, तो सभी लोग पहुंचे हैं झारखंड की धरती पे। पीएम मोदी आए, अमित शाह आए, और भी तमाम लोग आए, तो इसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ता है। और अभी आज के बाद एक चरण का मतदान और बाकी है यहाँ पे, जो 1 तारीख को होगा साहबगंज, राजमहल और गोड्डा सीट पे। उस दिन 3 सीटों पे चुनाव है, उसकी तैयारी भी अभी भी चल रही है, और उसको लेके भी लगातार रैलियां चल रही हैं। कल्पना सोरेन बैक टू बैक रैली कर रही हैं। हालांकि इंडी गठबंधन में अभी जिस तरीके से ईडी की दबिश पड़ी है, और इनके एक मंत्री आलमगीर आलम फिर अभी ईडी के गिरफ्त में है, तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा असर पड़ रहा है। लेकिन इससे थोड़ा सा इनकी छवि पे असर तो पड़ा है, लेकिन फिर भी कल्पना सोरेन रुक नहीं रही हैं, और वो लगातार रैली कर रही हैं, और लोगों से मिल रही हैं, लोगों को अब अपनी बातें बता रही हैं, सरकार
केंद्र की सरकार ने जो उनके साथ गलत किया वो बता रही है। वहीं पीएम मोदी जब आते हैं तो वो जमकर बरसते हैं हेमंत सोरेन पे और इस सरकार पे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 तारीख को इनकी किस्मत का फैसला आएगा और उसमें क्या फैसला जनता लेती है, सब कुछ जनता पर निर्भर करता है। बिल्कुल, और जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है, ये अच्छी बात है। अनुराग, हम फिर लौटेंगे आपके पास। इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।